नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पी के ऑफिशियल स्टडी पर। और आज हम करने जा रहे हैं धातुओं से पार्ट 2 को। पिछली वीडियो में हमने धातुओं से 50 क्वेश्चन किए थे और आज हम 50 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ITI से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनमें से एक या दो क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा फंसता ही है। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इलेक्ट्रिक प्रोसेस द्वारा किस स्टील को बनाया जाता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रोसेस द्वारा स्टेनलेस स्टील और हाई स्पीड स्टील को बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक आपके स्टील के बनाए जाते हैं। स्थायी मतलब ये परमानेंट चुंबक होते हैं, ये स्टील के बनाए जाते हैं। और अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। नरम लोहे को हम पिग आयरन भी बोलते हैं। ठीक है, और नाइक्रोम क्वेश्चन नंबर 54 नाइक्रोम मिश्र धातु है। नाइक्रोम का जो तार होता है वो विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है। और ये किन धातुओं से मिलकर बना होता है? ये क्रोमियम, निकेल और Fe मतलब लोहा। क्रोमियम, निकेल और लोहा से मिलकर बना होता है नाइक्रोम का जो भी ये धातु है। ठीक है, तार भी बन सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है इससे। क्वेश्चन नंबर 55 जब किसी धातु से किसी दूसरी धातु को काटा पीटा खुरचा जा सके तो वह गुण कहलाता है हार्डनेस यानी कठोरता। हम किसी भी पदार्थ को कठोर जब कहेंगे जब वह पदार्थ अपने अपोजिट किसी दूसरे पदार्थ को काट पीट दे या उसे खुरच दे, उस पर स्क्रैच पाड़ दे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 56 टिन का गलनांक क्या होता है? टिन का गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 57 जिंक का गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस होता है। इन्हें आप याद रखिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एल्यूमिनियम का गलनांक 648 या 660 भी दिया होता है कहीं कहीं पर, तो आप अप्रॉक्स में 640 से 670 तक रख लीजिए। इनके बीच में कोई भी ऑप्शन आए वो आपका आंसर होगा। अब टिन का अयस्क टिन स्टोन। आइए क्वेश्चन नंबर 60 मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है? 72%। यानी कि हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा लोहा कौन से अयस्क से पाया जाता है? वो मैग्नेटाइट से पाया जाता है। ठीक है, 72% लोहा पाया जाता है मैग्नेटाइट में। और हेमेटाइट किस रंग का होता है? हेमेटाइट लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 62 मैग्नेटाइट किस रंग का होता है? काले रंग का। तो लोहा आपका काले रंग का ही होता है। इसी से आप ये हिसाब लगाइए कि मैग्नेटाइट में 72% लोहा पाया जाता है। ये जो आपका क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? किस धातु को चोट लगाने पर वह आकार में परिवर्तन बिना ही टूटकर बिखर जाती है? वह कौन सा गुण है? देखिए, किसी धातु को आपने चोट लगाई, मानिए आपने हथौड़े से किसी धातु में चोट लगाई, वह आकार में परिवर्तन बिना ही, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और डायरेक्ट ही वो टूटकर बिखर गई, तो वह पदार्थ का कौन सा गुण है? वह है भंगुरता। सबसे ज़्यादा भंगुरता वाला पदार्थ होता है हमारा लेड यानी कांच। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 64 नट बोल्ट किस धातु के बनाए जाते हैं? माइल्ड स्टील के। माइल्ड स्टील को मीडियम कार्बन स्टील भी बोलते हैं और इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.75% तक होती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 65 से देखते हैं किस धातु के तार नहीं बनाए जा सकते? कास्ट आयरन के, क्योंकि कास्ट आयरन धातु भंगुर होती है। इसमें 2 से 4.5% तक कार्बन पाया जाता है। 2 से 4.5% तक, 4.5% तक कार्बन पाया जाता है। ये धातु भंगुर होगी तो वो धातु तन्य नहीं होगी, इसका मतलब, क्योंकि तार खींचने के गुण को तन्यता कहते हैं। किस धातु से तार नहीं बनाए जा सकते? उस धातु से तार नहीं बनाए जा सकते वो जो धातु आपकी भंगुर हो। तो कास्ट आयरन आपकी भंगुर धातु है। ठीक है, इसे आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 66 वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंस है? मतलब जिसमें जंग लगने की सबसे कम संभावना होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस। ठीक है, वो धातु हमारी टिन। ठीक है, वह धातु जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं वो नॉन फेरस धातु होती है, मतलब अलौह धातु इन्हें हम बोलते हैं। अलौह धातु में क्या होता है? तांबा, पीतल, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, कांसा, ये सभी अलौह धातु यानी कि नॉन फेरस मेटल हैं। क्वेश्चन नंबर 68 धातु को बेंडिंग तथा मरोड़ को सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है? ठीक है, जैसे कोई धातु है, ये आपका पेन है, इसे हम ऐसे मरोड़ेंगे तो ये इस मरोड़ का करेगा विरोध, तो इस गुण को कहते हैं हम टफनेस यानी चिमड़ापन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोलता है? किस धातु को पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है?
कुछ धातुओं को पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है। इस गुण को कहते हैं आघात वर्धनीयता। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में मेलिएबिलिटी भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा मेलिएबल धातु होती है आपकी सोना, और सबसे ज़्यादा तन्य भी सोना ही होती है। ठीक है। विद्युत के कुचालक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत को गुजारना असंभव है, तो लकड़ी, कागज़, प्लास्टिक इत्यादि। ठीक है, ये सभी कुचालक पदार्थ होते हैं। और चालक पदार्थ आपका लोहा हो गया, ये सभी लौह धातु होती हैं, वो सभी चालक होती हैं विद्युत की। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? अधातु के आघातवर्धनीयता तथा लचीलापन नहीं होने के गुण को भंगुर कहते हैं। कोई भी आपकी अधातु हो और उसमें आघातवर्धनीयता यानी उसे कूट पीट कर चादर बनाने का गुण और लचीलापन ना हो, नहीं होने के गुण को क्या कहेंगे? भंगुरता। ठीक है, जो धातु भंगुर होगी, अगर उसे हम चोट मार के अगर उसे हम चादर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी, तो इसका मतलब वो धातु भंगुर हुई। ठीक है। 72, यदि किसी धातु पर बल लगाया जाए तो वह आकार बदल लेती है तथा बल हटाने पर अपने मूल आकार में आ जाती है। मूल आकार में आ जाने के गुण को क्या कहते हैं? यही बोल रहे हैं ना, यदि किसी धातु पर बल लगाया जाए तो वो अपना आकार बदल लेती है, और यदि उस बल को हटा दिया जाए तो वह अपने मूल आकार में आ जाती है। यह गुण कहलाता है आपका प्रत्यास्थता। इसे इंग्लिश में कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। जैसे आपको होता है ना, जैसे कुछ कपड़ों में इलास्टिक लगी होती है, तो उसे आप पहले उसे तान देते हैं तो वो अपने मूल आकार से बड़ी हो जाती है, और छोड़ देते हैं तो फिर अपने मूल आकार में आती है। तो इस गुण को कहते हैं इलास्टिसिटी, तन्यता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? जब किसी धातु को दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं से, यानी जब किसी धातु को दो या दो से अधिक अलौह धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है तो वह क्या कहलाती है? उसे कहते हैं नॉन फेरस अलॉय, यानी अलौह मिश्रण। उसे कहते हैं नॉन फेरस अलौह मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, माइल्ड स्टील प्रयोग होने वाला कूलेंट, यानी माइल्ड स्टील की कटिंग में कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है? कूलेंट का मतलब आपका होता है शीतक। जैसे माइल्ड स्टील को हम काटेंगे तो हमारा टूल गर्म होगा, तो उस टूल को गर्म होने से बचाने के लिए उसमें सोल्यूबल ऑयल मिला देंगे। ठीक है, सोल्यूबल ऑयल में 1:20 रेशियो में 1 रेशियो तेल होता है, 20 रेशियो हमारा पानी होता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पायराइट में से सबसे कम लोहा किससे प्राप्त होता है? पायराइट से। और सबसे ज़्यादा लोहा किससे प्राप्त होता है? मैग्नेटाइट से, क्योंकि इसमें 72% तक लोहा पाया जाता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 76, पारे का अयस्क क्या है? सिनेबार। ठीक है, और पारा हमारी द्रव धातु है। ठीक है, ये आता तो धातु में लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, कास्ट आयरन का गलनांक कितना होता है? 1150 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस के बीच में कुछ भी ऑप्शन दिया हो वही कास्ट आयरन का गलनांक होता है। ठीक है। ब्रेजिंग के लिए प्रयोग फ्लक्स, जैसे हम ब्रेजिंग करते हैं, दो धातुओं को जोड़ते हैं आपस में, उसके लिए फ्लक्स कौन सा प्रयोग किया जाता है? फ्लक्स किसी लिए लगाते हैं? उसमें ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो उसमें ऑक्सीडेशन ना हो यानी ऑक्सीकरण ना हो, उसके लिए हम सुहागा फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब 79 क्वेश्चन है, पीतल पर प्रयोग फ्लक्स, पीतल पर कौन सा प्रयोग फ्लक्स किया जाता है? नहीं, मतलब पीतल पर जब ब्रेजिंग की जाती है तो कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड है, ये गलत लग गया था। अच्छा आइए क्वेश्चन नंबर 80, हाई स्पीड स्टील के मुख्य अलॉय तत्व, हाई स्पीड स्टील के मुख्य अलॉय तत्व, यानी हाई स्पीड स्टील किन मुख्य तत्वों से मिलकर बनी है? तो टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम। ठीक है, याद रखिए टंगस्टन, क्रोमियम और वेनेडियम, और ये तीनों पदार्थ आपके 18:4:1 इस अनुपात में आपके पाए जाते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को। ये क्वेश्चन तो आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, सोना को कठोर बनाने के लिए, मतलब सोना होता है ना जो गोल्ड को कठोर बनाने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? उसमें तांबे को मिलाया जाता है। ठीक है, सोना कठोर हो जाता है उससे। बैटरी में प्रयोग होने वाली धातु, शीशा यानी कांच। ठीक है, कांच, क्योंकि बैटरी में होता है एसिड, और हमने पहले जाना है कि किस धातु पर एसिड का वो प्रभाव नहीं पड़ता, तो जाना था हमने लेड पर, लेड में यानी मतलब शीशा या कांच पर। तो
इससे ये क्वेश्चन बना कि बैटरी में प्रयोग होने वाली धातु कौन सी होती है, शीशा या कांच। ठीक है, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, विद्युत प्रेस में प्रयोग होने वाला तार बना होता है, विद्युत प्रेस में प्रयोग होने वाला तार बना होता है नाइक्रोम का। ठीक है, नाइक्रोम का तार हमारा विद्युत हीटर में भी प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, सोल्डर मिश्र धातु है। सोल्डर आपका प्रयोग किया जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं ना, जैसे टीवी, डीवीडी, एलईडी, एलसीडी वगैरह होते हैं, उनमें कोई भी जैसे तार का जॉइंट लगा दिया जाता है, कोई आईसी खराब हो गई, इसमें ट्रांजिस्टर खराब हो गया कोई, तो इन सबको जोड़ने के लिए सोल्डर का प्रयोग किया जाता है और इस क्रिया को सोल्डरिंग कहते हैं। तो सोल्डर बनाया जाता है लेड और टिन, इन दो मिश्र धातुओं से, और सोल्डर का गलनांक होता है 205 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। कार्बन का सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप है हीरा। ठीक है, हीरा सबसे कठोर धातु भी है। हीरे को अगर आप चोट मारोगे तो आपका हथौड़ा टूट सकता है, लेकिन हीरा नहीं टूटेगा, शुद्ध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, अधिकांशतः लोहा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, मैग्नेटाइट से। वो तो हमने जान ही लिया, मैग्नेटाइट में 72% तक लोहा होता है, ऊपर भी जाना है। क्वेश्चन नंबर 88, धातु का खिंचाव सहन करने की शक्ति को कौन सा गुण कहते हैं, टेनासिटी। ठीक है, कोई धातु है, जैसे ये आपका पेन है, आप इसे खींचेंगे दोनों साइड से, लेकिन ये खींचने पर टूट रहा नहीं है, तो ये इसमें टेनासिटी का गुण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है, सॉरी, स्प्रिंग मटेरियल में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। जो आपकी स्प्रिंग होती हैं उनमें कौन सा गुण नहीं होना चाहिए, उसमें भंगुरता नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 89 हो गया हमारा। 90 क्वेश्चन देखते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप हमेशा याद रखिए। देखिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते, क्योंकि आपके जो भी पदार्थ ज़मीन के अंदर से निकाले जाते हैं, जो सबसे पहले निकाला जाता है उसे बोलते हैं हम खनिज। ठीक है, जो भी अशुद्ध रूप निकाला जाता है उसे हम खनिज बोलते हैं, और खनिज को साफ करके हम अयस्क बनाते हैं, और फिर अयस्क के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके हमारे पास धातु, अधातु, गैसें, ये सभी निकलती हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर अब ये खनिज निकाला, इसके साथ कुछ अशुद्धियाँ भी आएंगी, धूल मिट्टी सब आएगा, तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, क्योंकि खनिजों से सभी अयस्क बने हैं, लेकिन सभी अयस्कों से खनिज नहीं बने। ठीक है, इसे आप याद रखिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 91, सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, क्योंकि इसका घनत्व सबसे कम होता है। ठीक है, और सबसे भारी धातु होती है ओसमियम, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा, इसका सभी धातुओं में सबसे कम घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं, प्रति ग्राम सेंटीमीटर, नहीं, प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर को घन कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं, सबसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट सोना। 24 कैरेट सोना बोलते हैं ना, 24 कैरेट सोना, तो 24 कैरेट सोना आपका सबसे शुद्ध लोहा होता है, और बाज़ार में आपको 18 कैरेट सोना मिलता है, 18 कैरेट, जिसमें आपका 18 कैरेट में तो आपका जैसे 18 भाग तो हो गया आपका सोना, और 6 भाग हो जाता है आपका अन्य पदार्थ, तांबा वगैरह और भी कुछ चीज़ें इसमें मिलाई जाएँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है। ऐसी कौन सी धातु है जिस पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है, वह धातु है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को आप किसी भी अवस्था में रखें, खुली अवस्था में रखें, बंद अवस्था में रखें, सबसे कम दुष्प्रभाव इस पर होंगे, ये अपनी स्थिति में ही बनी रहेगी। ठीक है, 95, चालकता पदार्थ का गुण है भौतिक गुण। ठीक है, चालकता यानी किसी पदार्थ से जो विद्युत गुजारी जा सकती है उसे चालकता कहेंगे। ठीक है, अगर विद्युत गुजारने में कोई आपको अगर कोई विरोध हो रहा है रास्ते में तो उसे हम प्रतिरोध कह देंगे, तो चालकता का उल्टा होता है प्रतिरोध। ठीक है, चालकता पदार्थ का भौतिक गुण है, और गलनांक और गलनांक आपका रासायनिक गुण है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 96 पे, अच्छी गुणवत्ता के बिजली के तार बनाए जाते हैं कॉपर यानी तांबे के। अगर आपको अच्छी क्वालिटी के तार चाहिए तो वो तांबे के ही बनाए जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 97, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत, सिल्वर माने होता है चांदी, तो वो जर्मन की जो चांदी होती है, वो जो धातु होती है जर्मन सिल्वर, इसमें चांदी का प्रतिशत कितना होता है, 0%, बिल्कुल भी इसमें चांदी नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, स्टील मुख्यतः एक मिश्रण है, स्टील
मुख्यतः किन धातुओं का मिश्रण है? लोहा और कार्बन का। ठीक है, लोहे में कार्बन की मात्रा मिला दी जाएगी तो वो स्टील का रूप ले लेगा। ठीक है। छेनी, छेनी किस धातु की बनी होती है? छेनी तो आपने देखा ही होगा, छेनी किस धातु की बनी होती है? टूल स्टील की बनी होती है। रेती, रेती भी आपने देखी होगी, घिसाई करने के लिए प्रयोग की जाती है धातु की। तो रेती किस धातु की बनी होती है? HCS यानी हाई कार्बन स्टील, इसे लिख देते हैं हाई कार्बन, सॉरी इस पेन चल नहीं रहा है सही तरह से, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, रेती हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल PK ऑफिशियल स्टडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि